हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, कल वाले चैनल पे। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार, थैंक यू। यूपीएससी की तैयारी करने वाली बिहार के सीवान जिले की बेटी प्रियंका ने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात वाली साइट पे कुछ अपनी बातों को साझा किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात के कार्यक्रम में आए और सीवान की बेटी प्रियंका पांडे की जमकर तारीफ कर दी है। उसके बाद से तमाम बिहार या फिर यूं कहें कि देश के लोग यह जानने को मजबूर हो गए कि आखिरकार वो कौन सी सीवान की बेटी है जिसकी तारीफ नरेंद्र मोदी ने कर दी। और हम यानी कि एटीएन लाइव की टीम ने प्रियंका पांडे और उनके पूरे परिवार को खोज निकाला है। आपको बताते चले कि प्रियंका पांडे बिहार के एक छोटे से जिले सीवान जिले के गुठनी प्रखंड के बहलिया गांव की रहने वाली हैं और वो आज भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, कुछ ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं। और जिस तरीके से मोदी जी ने लगातार, आपको बता दें कि प्रियंका पांडे से जब बातचीत हुई, हालांकि हम आपसे बात भी उनसे बात करेंगे और आपके सामने हम लाएंगे भी, लेकिन थोड़ी सी बात कुछ हम बताना चाहते हैं। प्रियंका पांडे से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मन की बात जो मोदी जी का कार्यक्रम है वो काफ़ी मुझे प्रभावित करता है और लगातार हम उस कार्यक्रम को देखते हैं। और उसी संदर्भ में मोदी जी का एक संदेश था जिसको लेकर के मोदी जी ने यह कहा था कि आप कोई भी व्यक्ति देश का अपने घरेलू पर्यटन स्थल के 15 जगहों का दौरा करें। और उसके बाद से प्रियंका पांडे ने मोदी जी के राह पर चल करके, उनके बताए गए रास्तों पर चल करके, उन्होंने सीवान जिले के जीरादेई, जहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी जन्म स्थली से ही शुरुआत कर दी। और उसके बाद से इन्होंने उससे मन की बात साइट पे पोस्ट कर दिया कुछ अपनी बातों को, जिसको लेकर के मोदी जी ने प्रियंका पांडे जो सीवान की बेटी है उनकी जमकर तारीफ कर दी। और आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ हम यहाँ पे इनके साथ मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पे कि प्रियंका पांडे हैं, उनके साथ उनके परिवार के बच्चे हैं, उनकी माता जी हैं, तमाम उनके परिवार के लोग हैं जो कि इनके साथ हमारे साथ आज मौजूद हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इन्होंने क्या कुछ साझा किया था जिस पर मोदी जी ने आपकी जमकर तारीफ की। तो सबसे पहले एटीएन लाइव की तरफ से प्रियंका जी आपको बहुत बहुत बधाई कि देश के प्रधानमंत्री ने आपकी जमकर तारीफ की है। थैंक यू सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, एक एक कड़ी हम आपसे बात करेंगे कि ये बताइए कि मन की बात कार्यक्रम से तो आप काफ़ी प्रभावित हैं, और आखिर क्या कुछ आपने साझा किया था कि पीएम मोदी ने आपकी जमकर तारीफ कर दी है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगी कि मेरा चयन पोस्ट के माध्यम से उनके थ्रू हुआ और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में मेरे विचार को भी देशवासियों के साथ साझा किया। तो सर, उन्होंने 15 अगस्त 2019 पे लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जब भी देशवासियों को मौका मिले, और हम सबसे उन्होंने अपील करी थी कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने आसपास के ही या फिर कोई भी घरेलू पर्यटक स्थलों पर जरूर जाएं। तो उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर ये बात मैं अपने घर वालों को बताई। लेकिन वो चूँकि मैं तैयारी करती हूँ सिविल सर्विसेज की, तो इस वजह से टाइम बहुत कम मिल पाता है। लेकिन मैं सोची कि जब भी मुझे मौका मिलेगा और किसी ओकेज़न पे, जैसे 1 जनवरी या फिर कोई और ओकेज़न, जब हम लोग छुट्टी में सब परिवार साथ हो, तो मुझे लगा कि वैसे कहीं ऐसे ही जगह हम लोगों को जाना चाहिए। तो चूँकि मेरी स्कूलिंग और मैंने हिंदी साहित्य से एमए किया हुआ है, तो मेरी सारी स्कूलिंग और आफ्टर एजुकेशन जितना भी मैंने पाया है वो सब उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया है। लेकिन तैयारी के लिए मैं पीसीएस की तैयारी के लिए मैं बिहार में आ गई, अपनी दीदी के पास रह के तैयारी करती हूँ। तो इसी दौरान मुझे लगा कि अब क्यों ना 1 जनवरी से ये शुरुआत की जाए, और वहीं तब मैं अपने परिवार के साथ जीरादेई गई हुई थी, जो सीवान से यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ जाने के बाद कुछ कोटेशंस थे, उदाहरण जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जी सर। तो कोटेशन था जिसमें, अगर जैसे हम युवाओं में क्या है कि हम जब सोशल साइट्स पे इतने बिजी रहते हैं कि अगर हमारे पास कोई न्यूज़ आता है तो हम बिना पढ़े ही उसको फॉरवर्ड करने लग जाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले आप उसको एक बार देखिए कि आप जो भी सेंड कर रहे हैं वो सही है क्या, फेक भी तो हो सकता है। यस सर। तो ये सब हम लोगों को, मतलब जब हम राजेंद्र प्रसाद जी के स्थली पर गए तो वहाँ उनके बहुत सारे पोस्टर्स, फोटोज़, उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ, परिवार के साथ उनके बिताए गए पल, तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखा, अवलोकन किया, कुछ तस्वीरें भी ली। तो उस तस्वीर में एक उनका लिखा हुआ था, कोटेशन इंग्लिश में ही थी
कि आपको मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको बता रही हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको कोई भी, आप यूथ को ही वो संबोधित करते हुए लिखे हुए थे कि आपको कोई भी पुश नहीं कर सकता है वह काम करने के लिए जो आप करना नहीं चाहते। यानी कि आप ऐसा काम करिए ही मत जो आप करने लायक ना हो या फिर जिसके लिए आपको कोई और बदनामी झेलनी पड़े। तो उन्होंने ये कहा था, तो मैं इस बात को भी वहाँ लिखी हुई थी, पोस्ट में अपने लिखी हुई थी कि उनसे ये बात मैं प्रेरित हुई और हम युवाओं को प्रेरित होना भी चाहिए। जी सर। तो अब आपने क्या सोचा है, अब तो प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ कर दी है, उसके बाद क्या आपके पास कुछ पीएमओ से कुछ कॉल, मोदी जी ने जब तारीफ की उसके बाद? सर एक कॉल आई हुई थी, तो वो बोले कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यही कॉल आई हुई थी। और इस कार्यक्रम के बाद मन की बात में जब मोदी जी ने आपकी जमकर तारीफ कर दी तो आपके जो मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनका कैसा आपके साथ अब? जी सर, 11 o'clock में उनका मन की बात प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, वो रिकॉर्डिंग आती है उनकी। तो उसके बाद से ही फ़ोन करने वालों का तांता लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे रिलेटिव्स और मेरी फैमिली, मामा के घर और मेरा गांव पे तो सब लोग बहुत खुश हैं, पूरे गांव में खुश हैं। और ये मेरे लिए दूसरा अवसर है कि ऐसा मौका मिला। इसके पहले मुझे जब गोल्ड मेडल मिला था, वो राज्यपाल के थ्रू मिला था, तब भी मुझे इतनी खुशी मिली थी और अब और ज़्यादा खुशी मिली है। गोल्ड मेडल किस चीज़ के लिए आपको मिला था? सर मैं हिंदी साहित्य में यूनिवर्सिटी टॉप करी थी। MA हिंदी साहित्य से यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ मैं। अच्छा। उसी में आप? यस सर, 2018 में मुझे गोल्ड मेडल मिला था। मुझे 6 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं। तो अब तो गवर्नर के द्वारा किया गया, अब आपको पीएम मोदी भी तारीफ कर दिए और हो सकता है कि आने वाले समय में सम्मानित भी कर दिया जाए आपको। सर एक न्यूज़ तो आया हुआ है, आई थिंक प्रभात खबर में मैंने पढ़ा है कि राज्यपाल सम्मानित करेंगे मुझे और मुंगेर के भी कोई एक हैं सर, उनको भी कल सेलेक्ट किया गया था इस मन की बात कार्यक्रम के थ्रू, तो उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। आगे प्रियंका पांडे क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं कि बिहार और आपके ज़िले का नाम रोशन हो और देश में भी एक आपकी पहचान बने? देखिए सर, शुरू से मेरा अधिकारी बनने का सपना रहा है और मैंने अपनी तैयारी भी इसी को सोच कर करी है। तो अभी तो सर बिहार PCS का मैंने मेंस लिखा है और लग रहा है कि हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो फिर इंटरव्यू देने के बाद बिहार PCS टारगेट है, लेकिन इसके बाद इसको क्रैक कर लेने के बाद इस बार मुझे UPSC भी देना है, तो IAS की तैयारी में ही हूँ सर। तो इन सब के पीछे आप किसको मानती हैं, किसका ज़्यादा, परिवार के किन सदस्यों का या फिर कोई और भी लोग हैं जिसका श्रेय आपको मिला होगा? जी सर, मैं बताती हूँ सर। देखिए, मैं जब 2 साल की थी तो मेरे पापा एक्सपायर कर गए, तो मेरी परवरिश मेरी मम्मी और मेरे भैया गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो लेक्चरर हैं देवरिया डाइट में। तो शुरू से भैया का ये रहा कि ये मत कभी समझना था कि तुम लोग लड़कियां हो। मेरे बड़े भाई हैं वो, तो कभी उन्होंने ये एहसास ही नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं, बहन हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि तुमको जो करना है वो करो, हम लोग हमेशा साथ हैं। और मेरी मम्मी हैं तो ये, और मेरी, लेकिन कुछ बन करके दिखाना होगा। हाँ सर, बन के दिखाना है और अब लग रहा है कि उस दिशा में मेरा, हम उसी दिशा वो में साकार होने जा रहा है। यस सर, यस सर। अच्छा ये बताइए कि जब भैया चाहते हैं कि आप ऊपर की तरफ जाएं, तो कल मोदी जी के जब मोदी जी ने जिस तरह से तारीफ की तो भैया का कॉल आया होगा आपके पास? जी सर, क्या भैया कहा, ये थोड़ा सा हम साझा करना चाहते हैं। जी, भैया का कॉल आया था कि मतलब बहुत बहुत बधाई तुमको दे रहा हूँ और तुम पढ़ती रहो, क्योंकि भैया का टारगेट है कि तुम्हें रुकना नहीं है। तभी थोड़ी सफलता मिली है और आगे बढ़ना है, तो उन्होंने ये कहा कि इस बार बिहार PCS तो करो, उसके बाद तुम UPSC में, मतलब UPSC करके तुम सिविल सर्विस IAS बनो। क्या चाहती हैं प्रियंका जी कि मोदी जी ने तो अब तारीफ कर दी है, काफ़ी अब चर्चा भी हो रही है आपकी, क्या मोदी जी से आप चाहती हैं कि कम से कम फ़ोन पे आपकी बात हो या फिर आप उनके सामने जाकर के उनसे मिलें एक बार? सर मिलने का तो बहुत मन करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी और हमारे प्रेसिडेंट से भी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि सर जब आफ्टर क्रैकिंग UPSC, सभी UPSC एस्पिरेंट्स को जो क्वालिफाई होते हैं, ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद भी मुझे लगा है कि अब ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं वही उसी टाइम पे जाना चाहती हूँ सर। चलिए, आपने देखा कि ये थी प्रियंका पांडे, जो कि बिहार की सीवान जिले की बेटी हैं, जिनकी खूब तारीफ़ की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इनके साथ इनकी माँ भी मौजूद है हमारे साथ। तो क्या कहना चाहेंगी माँ जी, जिस तरीके से आपकी बेटी ने एक परचम लहरा दिया है, मोदी जी ने जमकर जब तारीफ़ की तो तमाम जगहों से इनके पास कॉल भी आ रहे होंगे, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इनको बधाई दे रही हूँ, बहुत खुश हूँ। और मैं क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ, मोदी जी की भी बधाई दे रही हूँ। मोदी तो हमको खुद प्रिय हैं। हाँ, हम लोग शुरू से मोदी जी के साथ हैं। तो क्या आप लोग चाहती हैं कि एक बार मोदी जी से पूरा परिवार प्रियंका के साथ जी, हम जाकर तो हमेशा चाहती हूँ क्या चाहती हैं? कि हम उनसे मिले, ये
प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं मिलूं, बात करूं, ये हमको हमेशा शौक है। लेकिन भगवान वो पूरा करे, हाँ ईश्वर वो पूरा करे। प्रियंका ने बताया कि पिताजी हमारे नहीं है, 2 साल की मैं थी, वो चल बसे। पिता या फिर माँ बन करके आपने सब कुछ किया। आज प्रियंका इस मुकाम पर पहुंच रही है। क्या चाहती हैं, क्या कुछ सपना है प्रियंका के लिए, कुछ आपने सोच रखा होगा? सोच रखा है यही जो इनका मन है कि मैं IAS बनकर दिखाऊं, वही मेरा भी मन है कि आपका भी सपना है कि IAS बने और नाम रोशन करे, यही मेरा मन है। आपको लग रहा है कि आपके सपना को पूरा करेंगी? हाँ, पूरा करेगी, यस करेगी। चलिए, बिल्कुल आपने सुना, इनकी माताजी से बातचीत हुई और बिल्कुल इन्हें पूरा भरोसा है अपनी बेटी प्रियंका पर कि प्रियंका जो है कि IAS बन करके पूरे परिवार का सपना पूरा करेंगी। हमारी तरफ से भी इनको और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं और विश्वास भी है कि जिस मुकाम के लिए ये परिश्रम कर रही हैं, इन्हें सफलता भी आने वाले समय में मिलेगी और बिहार ही नहीं, सिवान ही नहीं, बल्कि पूरे देश का नाम भी रोशन होगा। हालांकि आज काफ़ी चर्चा में है प्रियंका पांडे, जब भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी मन की बात कार्यक्रम में जमकर तारीफ की गई। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड BCom का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमजोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहां लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर JR मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती जेबा परवीन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर C अहमद द्वारा मरीजों का बेहतर इलाज, साथ ही नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध। प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का निःशुल्क जांच किया जाता है। दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। जेबा हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, बिंदुसार, बुजुर्ग रोग, डॉक्टर रामजी चौधरी के पश्चिम, सिवान। मोबाइल नंबर 9934622735, 9546426744।